नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। और आज जो है हम उसी जो कड़ी हमारी चल रही थी ब्लड को लेके, उसमें नेक्स्ट पार्ट हम बनाने वाले हैं। तो ध्यान दें, हम देखते हैं कि जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी है। तो आरबीसी का जैसे ही फॉर्मेशन होता है, तो आरबीसी का वर्क होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। किसको ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। और ये जो आरबीसी है वो वर्क करती है 120 डेज तक, 120 दिन तक ये काम करती है। कितने दिन काम करती है? 120 दिन तक काम करती है। और इसका वर्क क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। जब ये लगभग 119 दिन की हो जाती है तो अच्छा, इसमें 4 मंथ भी आ सकता है, ध्यान रखना। 120 दिन मतलब जो है 4 महीने। जब ये 119 दिन की आती है तो स्प्लीन में आके इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद डेथ हुई आरबीसी को, जो मरी हुई आरबीसी होती है, उस मरी हुई आरबीसी को, डेड आरबीसी को हम भेज देते हैं फिर कहाँ पर? तो डेड आरबीसी को भेज देते हैं फिर लीवर में। तो लीवर में पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि लीवर में हम जाते हैं तो फिर हीमोलाइसिस होता है। क्या होता है? हीमोलाइसिस होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब फिर आता है कि जो हीमोलाइसिस हुआ है, जैसे हीमोलाइसिस लीवर में होता है, तो हीमोलाइसिस के बाद क्या होता है? जो आरबीसी होती है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो होता है हीम वाला पार्ट और एक होता है ग्लोबिन वाला पार्ट। तो जो हीम वाला पार्ट होता है ये लगभग 4% होता है, और जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है ये लगभग 96% होता है। तो हीम वाले पार्ट का तो फिर से यूज हो जाता है, इसका बोन मैरो फिर से यूज कर लेती है। और चूंकि ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। तो जो एक ग्लोबिन होता है ये फिर से टूट जाता है, और ये 2 पार्ट में टूट जाता है। एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिरुडिन। एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिरुडिन। बिलिरुबिन और बिलिरुडिन, ये 2 पिगमेंट बन जाते हैं। इन दोनों पिगमेंट को, बिलिरुबिन और बिलिरुडिन को, हम कहते हैं बाइल पिगमेंट। इनका जो नाम है वो है बाइल पिगमेंट। इन दोनों पिगमेंट का नाम है बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन और बिलिरुडिन। अब हम बात करते हैं कि जो बिलिरुबिन और बिलिरुडिन पिगमेंट होते हैं, ये दोनों पिगमेंट यदि इनका परसेंटेज बढ़ जाता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं ज्वाइंटिस। कौन सी बीमारी बोलते हैं? ज्वाइंटिस बोलते हैं, या हिंदी में इसे पीलिया की बीमारी कहा जाता है। ज्वाइंटिस या पीलिया की बीमारी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिलिरुबिन और बिलिरुडिन से ज्वाइंटिस की बीमारी होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट है। चलिए, इसके बाद अब क्या होता है कि ये दोनों जो पिगमेंट होते हैं बाद में ये क्या करते हैं, जो है बॉडी के वेस्टेड मटेरियल से और यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाते हैं। तो इनसे ही बनता है यूरोक्रोम। क्या बनता है? यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम भी ये पिगमेंट है। तो ये यूरोक्रोम यूरिन से बाहर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिन का कलर येलो क्यों होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण जो यूरिन है उसका कलर पीला होता है। अच्छा, अब जो हीमोग्लोबिन है, यदि हम हीमोग्लोबिन में बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो ये ग्लोबिन वाला पार्ट है वो एक प्रोटीन है। तो वो बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। कौन सी चेन का? पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उनके ऊपर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें अल्फा होती हैं और बीटा होती हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक अल्फा होती हैं और एक बीटा होती हैं। तो जो अल्फा होती हैं इनका नंबर भी 2 होता है, और बीटा होती हैं इनका नंबर भी 2 होता है। और एक चेन में 141 अमीनो एसिड इसमें होते हैं, और इसकी बात करते हैं तो इसमें 146 एक में अमीनो एसिड होते हैं।
तो जब हम इंटू करेंगे तो 141 इंटू 2 करेंगे और 146 इंटू 2 करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल अमीनो एसिड होते हैं। एक ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसमें कुछ अमाउंट में 2 डेल्टा चेन भी होती हैं, 2 डेल्टा चेन भी होती हैं। कभी कैसा यदि क्वेश्चन आ जाए, लगभग 1% इसका परसेंटेज होता है, कभी कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर बहुत महत्वपूर्ण और मोस्ट है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो हीमोग्लोबिन स्पेशल आएगा, उसमें हम हीमोग्लोबिन को ऐड करेंगे और बताएंगे। यहाँ के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि यूरिन का कलर पीला क्यों होता है, तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो ज्वाइंटिस होता है, इस ज्वाइंटिस का कारण क्या होता है, तो बिलिरुबिन और बिलिरुडिन जो है वो ज्वाइंटिस का कारण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहते हैं कि ज्वाइंटिस कैसे होता है, पीलिया की बीमारी कैसे होती है, तो ये बिलिरुबिन और बिलिरुडिन के कारण होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण और मोस्ट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जो ज्वाइंटिस होती है, इस ज्वाइंटिस का कारण क्या है, ज़्यादा हल्दी खाने से, इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं। तो वो बिलिरुबिन और बिलिरुडिन का परसेंटेज बढ़ने से ऐसा होता है, वो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि किसे हम बाइल पिगमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है किसे हम बाइल पिगमेंट कहते हैं, तो बिलिरुबिन और बिलिरुडिन को हम बाइल पिगमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी का काम क्या है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर बनता है कि जब हीमोग्लोबिन टूटता है, आरबीसी टूटती है, तो हीम का परसेंटेज क्या होता है, तो वो 4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो ग्लोबिन होता है इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी होती हैं, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, अल्फ़ा की 2 और 2 बीटा की, और वो कहें 0.5% में 2 डेल्टा की होती है, लेकिन मोस्टली यही आता है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन करें कि अल्फ़ा में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो एक में 141 होते हैं अल्फ़ा में, और बीटा में होते हैं 146 इंटू 2 करना है। तो इस टाइप से जो छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगला जो वीडियो होगा वो स्पेशल हीमोग्लोबिन के ऊपर से हम बनाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।